माधव निदान है जो 321 पे, उसमें देखिए सबसे पहले क्या है, रचयिता माधव कर हैं, जिनके जो पुत्र किसके, इंदु कर के। इस ग्रंथ का अन्य नाम रोग विनिश्चय या रुग विनिश्चय, उसको हाईलाइट कर लीजिए। माधव निदान का दूसरा नाम क्या है, रोग विनिश्चय या फिर रुग विनिश्चय भी इसको बोला जाता है। आप इस पेज के टॉप पर लिख लीजिए भाव प्रकाश। इस पेज के टॉप पर लिखना भाव प्रकाश, एरो करके लिख देना 16th सेंचुरी। भाव प्रकाश का काल है 16वीं शताब्दी, 16th सेंचुरी। शारंगधर का लिखिए 13वीं सेंचुरी, 13th सेंचुरी है। और माधव निदान का लिखिए 7th सेंचुरी। काल इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने चाहिए। तो माधव निदान का काल है 7th, शारंगधर का है 13 और भाव प्रकाश का 16। अब यहाँ पे लिखा है काल 7th सेंचुरी एडी। फिर है हमारा माधव नाम के जो है वो कुल 80 आचार्यों का वर्णन है। माधवकर की कुछ अन्य रचनाएं, आयुर्वेद प्रकाश को आप स्टार लगा लीजिए। आयुर्वेद प्रकाश इनकी मतलब माधव निदान तो है ही है, प्लस में आयुर्वेद प्रकाश, कुटगुदकर रस, कौमुदी रस, आयुर्वेदीय रस शास्त्र और पर्याय रत्नमाला को हाईलाइट कर लीजिए आप। पर्याय रत्नमाला। फिर है हमारा माधव निदान है जो, उस पर टीकाएं क्या हैं, तो जो संस्कृत टीकाएं हैं उसमें मधुकोश टीका को हाईलाइट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट टीका है माधव निदान पर मधुकोश टीका। इसके 2 टीकाकार हैं जिन्होंने इसको कंप्लीट किया। पहले है विजय रक्षित और श्री कंठदत्त दूसरे, इन दोनों के नाम को हाईलाइट कर लीजिए। मधुकोश टीका के जो राइटर हैं वो 2 हैं, विजय रक्षित और श्री कंठदत्त। तो अश्मरी तक का जो प्रकरण है वो विजय रक्षित ने लिखा, फिर उसके आगे जो चैप्टर्स हैं वो श्री कंठदत्त ने लिखे। आतंक दर्पण, इसको हाईलाइट कर लीजिए। आतंक दर्पण संस्कृत टीका है जो माधव निदान पर लिखी गई। इसके राइटर कौन है, वाचस्पति है, उनके द्वारा लिखी गई। वाचस्पति को आपने हाईलाइट किया, तो वाचस्पति आतंक दर्पण। नेक्स्ट रोग विनिश्चय विदारक, ये सिद्धांत चिंतामणि ने लिखी। ये 3 है संस्कृत टीकाएं। नेक्स्ट है हिंदी टीकाएं कौन सी लिखी गई माधव निदान पर, विद्योतनी व्याख्या जो सुदर्शन शास्त्री कृत है, शारदा व्याख्या जो शारदा चरण सेन है, सर्वांग सुंदरी को हाईलाइट कर लीजिए। सर्वांग सुंदरी लालचंद वैद्य हैं, उन्होंने लिखी है। 2018 में क्वेश्चन आया था। सर्वांग जो सुंदरी है वो उसके राइटर कौन है, लालचंद वैद्य। फिर सर्वांग सुंदरा नामक की जो टीका है ब्रैकेट में लिखा अष्टांग हृदय पर, अरुण दत्त की लिखी हुई है, ये आपने हाईलाइट किया। सर्वांग सुंदरा नाम देखिए इधर है, सर्वांग सुंदरी वो तो है माधव निदान पर लिखी हुई लालचंद वैद्य ने। सर्वांग सुंदरा जो टीका है वो अष्टांग हृदय पर लिखी अरुण दत्त ने। फिर हमारी आती है विमला मधुधारा, आचार्य ब्रह्मानंद त्रिपाठी ने लिखी है। नेक्स्ट माधव निदान का योगदान देखिए आप क्या है, अम्ल पित्त मेदो रोग, योनि कंद सूती का रोग, स्तन रोग बताएं। आम वात को हाईलाइट कर लीजिए। परिणाम शूल, अन्न द्रवशूल और शलीपद, इनका प्रथम स्वतंत्र वर्णन जो विस्तार से किया वो माधव निदान ने किया। नेक्स्ट माधव निदान आवरणों का वर्णन नहीं करते, ये पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए। जब हमने गोविंद पारिक के स्टार्टिंग के जो पेज पढ़े थे तुलनात्मक अध्ययन वाले, तो वहां पे आपको बताया था कि जो माधव निदान है वो आवरणों के भेद नहीं मानते। नेक्स्ट विजया शब्द का प्रयोग माधवकर ने हरितकी के लिए किया। फिर प्रमेय के 20 भेद, ये हमें पता है। प्रमेय के पूर्व रूप हाईलाइट कर लीजिए आप। माधव निदान के अकॉर्डिंग ये प्रमेय के पूर्व रूप क्या मानते हैं, तंतादि नाम मलाड्यत्वम प्राग रूपम पाणिपादेयो दहा चिकणता देह त्रिट स्वादवस्य च जायते। फिर ये प्रमेय पीड़िकाएं ये 10 बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, उदर रोग, रोगा सर्वे अपि मंद अग्नि, ये वाग्वट हैं जो वो बोलते हैं कि सभी रोगों का कारण क्या, मंद अग्नि। तो ऐसा ये भी बोलते हैं। उदर रोगी 8 प्रकार के, शोथ 9 प्रकार का बोलते हैं। वृद्धि को हाईलाइट कर लीजिए 7 प्रकार का, तो सुश्रुत ने भी वृद्धि 7 प्रकार की बताई थी। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मेद, मूत्रज और आंत्र वृद्धि। फिर देखिए वात वृद्धि में ये बोलते हैं वात पूर्ण धृति स्पर्शों को हाईलाइट किया आपने। वातज वृद्धि में क्या लक्षण आया था कि वात पूर्ण धृति स्पर्श। सुश्रुत भी बोलते हैं अनिल परिपूर्णा बस्ती में वाततश्च, यानी जैसे हवा से भरती हो बस्ती कोई ऐसा लगता है। पित्तज वृद्धि पक्वो दुम्बर संकाशम को हाईलाइट कर लीजिए। सुश्रुत ने भी यही लक्षण बोला था कि पक्वो दुम्बर जैसा लगेगा हमारा पित्तज वृद्धि में।
फिर रक्तज के लिए कृष्ण सफोटवत, ऐसा वे भी बोलते हैं। मेदज में ताल फलोपम को आपने हाईलाइट किया, सुश्रुत भी बोलते थे ताल फल प्रकाश है। जो मेदोज वृद्धि है उसको बोलते थे ताल फल प्रकाश है या ताल फलोपम। फिर मूत्र वृद्धि में ये बोलते हैं अम्भो पूर्ण धृति वद क्षोभ्यम याति समृद्धु। और बोलते हैं सुश्रुत ने बोला था अम्बु पूर्णा धृतिवत क्षुभ्यते और मूत्र कृच्छादि ये सब लक्षण बताए थे। वो आप देखिए, आपका पढ़ने का तरीका अच्छा कब होगा, जैसे आपने ये वृद्धि यहाँ पे देखा तो इसके साथ साथ आपका सुश्रुत संहिता से भी हो जाएगा, तो वो आपने ओपन करनी है बुक तभी के तभी जब आप पढ़ोगे, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी कंपैरेटिव स्टडी करनी है। नेक्स्ट हमारा है गलगंड, तो वात कफ और मेदोज होता है। गंडमाला में हाईलाइट कर लीजिए करकंदू कोल आमलक प्रमाणे चिर मंद पाके, ये माधव निदान है जो उनके अकॉर्डिंग गंडमाला के लक्षणों में ये बोलते हैं करकंदू कोल और आमलक प्रमाण की होती है, चिर और मंद पाक जिनमें होता है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे ग्रंथि के भेद ये बोलते हैं हमारा वातज पित्तज कफज मेद और सिराज। अर्बुद की 6 भेद बोलते हैं वात पित्त कफ रक्त मांस मेदज। ये भी सुश्रुत के अकॉर्डिंग है कि ग्रंथि के उन्होंने भी ऐसे ही बोले, अर्बुद के भी ऐसे ही। और अर्बुद के लिए बोला वृत्त स्थिरम मंद रुजम महांत अनल्प मूलम चिर वृद्धि अपाकम, ऐसा आचार्य। हेलो। उसके बाद ग्रंथि के जो 5 भेद हैं वो भी इन्होंने सुश्रुत के अकॉर्डिंग बताए। फिर अर्बुद के भी वात जो 6 हैं वात पित्त कफ रक्त मांस मेदज ऐसे बताए। फिर अर्बुद का लक्षण भी इन्होंने सुश्रुत के अनुसार ही वृत्त स्थिरम मंद रुजम महांत अनल्प मूलम चिर वृद्धि अपाकम। फिर शलीपद के 3 भेद बताए वातज पित्तज और कफज। 1 वर्ष पुराना असाध्य हाईलाइट कर सकते हैं आप। शलीपद बोलते हैं 1 वर्ष पुराना हो जाए तो असाध्य। और ये हमारे आचार्य सुश्रुत ने भी बताया कि पुराण ओदक भूष्टा सर्व ऋतु च शीतल, यानी सभी ऋतुएं जिसमें शीतल आती हैं, पुराना पानी कहीं इकट्ठा हुआ रहता है उन जगह पे ज्यादा शलीपद होता है, ऐसा बोलते हैं। विद्रधि के 6 भेद बताए। व्रण शोथ है जो उसके 6 व्रण के भेद 2। सद्यो व्रण 6 प्रकार का हाईलाइट कर सकते हैं आप, सद्यो व्रण 6। सुश्रुत भी ऐसा ही बोलेंगे। भग्न के 2 भेद कांड और संधि भग्न, ये हमें पता है। संधि जो मोक्ष होता है, संधि भग्न 6 कांड भग्न 12, ये भी हमें पता है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिया। नाड़ी व्रण हमारे 5 है वात पित्त कफ सन्निपातर्ज और शल्यज। भगंदर के 5 भेद हैं। उपदंश के 5 भेद हैं वातज पित्तज रक्तज कफज त्रिदोषज। उपदंश स्त्री व पुरुष दोनों को होता है। शूक दोष 18 हाईलाइट कर लीजिए। कुष्ठ 18 प्रकार का। किलास के 3 भेद आपने हाईलाइट किए, शूक हाईलाइट किया, कुष्ठ के 18 और किलास के 3। तो वातज पित्तज और कफज होता है। वात वाला रुक्ष अरुण वर्णी रक्त आश्रित, और पित्तज वाला कमल पत्र ताम्र वर्णी रोम ध्वंसी और मांस आश्रित, और वो मेदो आश्रित। नेक्स्ट है हमारा उदर्द। उदर्द में देखिए वर्टी दंष्ट संस्थानम, यानी वर्टी है जो उससे दंष्ट हो गया हो ऐसा लगता है उदर्द के स्थान पर। शीत पित्त होता है वात आधिक्य से हाईलाइट कर लीजिए। शीत पित्त है जो उसमें दोष क्या है, वात ज्यादा अधिक होता है। उदर्द में कफ आधिक्य हाईलाइट कर लीजिए। सीसीआरएस के एग्जाम में आया था एक बार ये कि कफ उदर्द में दोष कौन सा है, कफ आधिक्य है। और उदर्द प्राय शिशिर ऋतु को आपने हाईलाइट किया, शिशिर ऋतु में होता है मोस्टली। अम्ल पित्त के लक्षण क्या बोले, अविपाक क्लम उत्क्लेश तिक्त अम्ल उद्गार होती है। अम्ल पित्त हमारा 2 तरीके का ऊर्ध्व या अधो या फिर 3 प्रकार का दोषों के अकॉर्डिंग, वात अधिक कफ अधिक और वात कफ अधिक। नया जो होता है अम्ल पित्त वो साध्य है, अगर पुराना हो जाए तो याप्य या कृच्च साध्य है। विसर्प 7 प्रकार का। मसूरिका के 5 भेद वातज पित्तज कफज सन्निपातज और रक्तज। और ये जो पॉइंट लिखा है त्रिदोषज मसूरिका को चर्म दल कहा, ये हाईलाइट कर लीजिए। माधव निदान बोलते हैं जो त्रिदोषज मसूरिका उसको चर्म दल। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रोमांतिका कफ और पित्त के प्रकोप से। तो रोमांतिका में कफ और पित्त दोष होते हैं, और रोम कूपों पे जो वो भार के सदृश पीड़िकाएं जिनके पूर्व कास ज्वर और अरुचि की उत्पत्ति होती है। मसूरिका के उपद्रव को हाईलाइट कर लीजिए। मसूरी का उपद्रव ये क्या बोलते हैं, माधव निदान कूर पर जो संधि है हमारी एल्बो जो जॉइंट है, मणिबंध है जो रिस्ट जॉइंट है, अंश फलक है उस पर दारुण शोथ की उत्पत्ति हो जाना।
क्षुद्र रोग बहुत बार आ चुका, याद भी हो गया होगा आप सब लोगों को। जो माधव निदान है उन्होंने 43 बोले, वागवट ने 36, सुश्रुत ने 44 और शारंगधर यहीं लिख लीजिए 60 बोलते हैं। शारंगधर 60। फिर मुख रोगों में मुख्यतः कफ दोष प्रधान, ये हाईलाइट कर लीजिए। बोलते हैं माधव निदान की जितने भी मुख रोग हैं उनमें मेन दोष क्या होता है, कफ को प्रधान बोला। फिर आता है हमारा कर्ण श्वेड है, जो ये वात और पित्त से उत्पन्न मानते हैं, ये आपने हाईलाइट किया। कर्ण श्वेड में वात और पित्त, और इसका लक्षण क्या है, वेणु घोषोपमम ध्वनि को हाईलाइट किया आपने। जैसे बांसुरी बज रही है ऐसा ध्वनि उसको सुनाई देती है। यूपीएससी में आया था ये एक बार क्वेश्चन। वेणु घोषोपमम ध्वनि, ये किसके लक्षण है, कर्णश्वेड का। फिर नासा अर्बुद 5 प्रकार का, नासा शोथ 4, नासा अर्श 4 प्रकार का, नासागत रक्तपित्त 4 प्रकार का, शिरो रोग 11, नेत्रगत रोग जो है वो 76 है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। असृगदर 4 प्रकार का, वातज पित्तज कफज और सन्निपातज। तो कफज में क्या था, पुलाक तोय प्रतिमा श्राव, पित्तज में पीत नील असित वर्ण का, वातज में पिशितोदक आभम, सन्निपातज में क्षोद्र सर्पी हरिताल वर्ण का होता है। योनि व्यापद 20 बताई। योनि कंद को हाईलाइट कर लीजिए। योनि कंद, निकुच आकृति सन्निभय को आपने हाईलाइट किया। जो योनि कंद है उसकी आकृति क्या बोलते हैं, निकुच आकृति सन्निभय। नेक्स्ट इसके जो भेद हैं 4, वातिक रुक्ष विवर्ण स्फुटित, ये पहचान जाएंगे आप। पित्तज भी दाह राग ज्वर युक्त। श्लेष्म वाले को हाईलाइट कर लीजिए, नील पुष्प प्रतीकाशम। पूछा यही जाता है, या तो आपसे सिंपल पूछेंगे कि योनि कंद की आकृति क्या है, निकुच आकृति सन्निभ योनि कंद बोले, या फिर आपसे पूछेंगे नील पुष्प प्रतीकाशम हमारा कौन सा योनि कंद है, वातज पित्तज कफज, तो कफज के बताए हैं। नेक्स्ट स्तन रोग बताते हैं, ये 5 ये हाईलाइट आपने किया। फिर महापद्म नाम की एक व्याधि बोली इन्होंने, शिशु विसर्प जिसको बोलते हैं, बस्ती प्रदेश व सिर में होने वाला त्रिदोषज विकार, तो हाईलाइट कर लीजिए इसको। बस्ती और सिर में होने वाला त्रिदोषज विकार है महापद्म। यह 2 प्रकार का होता है, आप यहीं पे लिख लीजिए 2 टाइप्स, बस्तिज और सिरज। बस्ती और सिर में हो रहा है ना, तो 2 प्रकार का है, तो बस्तिज होता है या सिरज होता है। लक्षण क्या है इसके, इंपॉर्टेंट है ये लक्षण। शंखाभ्याम हृदयम याति, हृदयाद व गुद्रम व्रजेत, यानी विसर्पण, इस व्याधि की शुरुआत शंख से हुई, फिर हृदय तक जाती है, और हृदय से गुद प्रदेश तक जब विसर्पण होता है उसको महापद्म बोला। संप्राप्ति के भेद हाईलाइट कर लीजिए, 5 मानते हैं ये। संप्राप्ति जो होती है 5 प्रकार की, संख्या विकल्प प्राधान्य बल काल। चरक ने जो विधि बोली, चरक आचार्य जो वो क्या बोलते हैं, संप्राप्ति संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल, ये बोलते हैं चरक। चरक के जो भेद हैं विधि के, उन मतलब संप्राप्ति के, उसमें विधि को नहीं माना, बाकी 5 ये मानते हैं। नेक्स्ट देखिए मुहुर दाहो मुहुर शीतम, इसको हाईलाइट किया। मुहुर दाहो, पेशेंट को बार बार तो दाह लगेगी, मुहुर शीतम थोड़ी देर बाद ठंड लगने लगेगी, ये क्या है, श्लेष्मपैथिक ज्वर का लक्षण है। पित्त की वजह से कभी दाह होगा, कफ की वजह से ठंड लगेगी, तो मुहुर दाहो मुहुर शीतम ये हमारा श्लेष्मपैथिक ज्वर का लक्षण है। फिर क्षणे दाह क्षणे शीतम, क्षण में दाह लगना क्षण में शीतल होना, ये समसन्निपात ज्वर है जो उसका लक्षण बोला। क्षणे दाह क्षणे शीतम समसन्निपात ज्वर है, इस तरीके से आप याद रखना। नेक्स्ट ये अतिसार है जो उसके 6 भेद बोलते हैं, वातज पित्तज कफज शोकज और आमज, तो सुश्रुत के जैसे ये बोलते हैं। फिर त्रिदोषज के इन्होंने लक्षण बताया, अतिसार में वराह स्नेह मास अंबु सदृश्य। शोकज में आप हाईलाइट कर लीजिए, काकणंतिका प्रकाशम निर्गंधम व गंधवत व अतिसार है, ये भी सुश्रुत के जैसे ही बोलते हैं लक्षण, काकणंतिका के जैसा निर्गंध या गंधवत अतिसार होता है। असाध्य अतिसार के लक्षणों में हाईलाइट कर लीजिए पक्व जम्बू संकाशम, यकृत खंड निभम को जरूर हाईलाइट करना, यकृत खंड के जैसा, पक्व जम्बू संकाशम, घृत तेल वसा मज्जा वेशवार निभश्च। नेक्स्ट है हमारा प्रवाहिका है, जो उन्होंने 4 भेद बोले, वातज पित्तज कफज और रक्तज प्रवाहिका। तो आज हमारा जो गोविंद पारिक है इसमें माधव निदान में हम इतना ही पढ़ते हैं। 321 से 323 पेज नंबर हमने पढ़ा। बाकी